हेलो एवरीवन, वेलकम टू तागी एकेडमी। सो नीट के पीवाईक्यू सीरीज में पीरियोडिक टेबल का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट आयन फॉर्म करके नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। ठीक है, तो नोबेल गैस या फिर इनर्ट गैस क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होता है? नोबेल गैस होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। ओके, सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, ये सारा का नियरेस्ट नोबेल गैस क्या होगा? नियोन होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। सबका नियरेस्ट नोबेल गैस क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। ओके, तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन है। बट हमको चाहिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को कोई अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके माथे में क्या हो जाएगा? 3 माइनस चार्ज आएगा। मतलब कि सिंपली यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नाइट्रोजन को तो इसके माथे में 1 माइनस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा जैसे नाइट्रोजन, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देगा किसी नाइट्रोजन को कोई अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके माथे में क्या आएगा? 3 माइनस चार्ज आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में क्या है? सोडियम। तो सोडियम के पास क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन है। तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ये किस मान लीजिए किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके माथे में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो उसके माथे में माइनस चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके माथे में पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो होना चाहिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया। अब देखिए सी ऑप्शन में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितना है? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन। तो इसको क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तब जाके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। तो O2 माइनस हो गया। उसके बाद डी ऑप्शन में देखिए आप कि फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो F माइनस। अब जानते हैं आप कि साइज जो होता है, साइज, आयनिक साइज क्या होता है? आयोनिक साइज जो होता है, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, आयोनिक साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या क्या है? N3 माइनस है, ठीक है, O2 माइनस है, F माइनस है और Na प्लस है। ठीक है, तो साइज किसका बड़ा होगा? साइज जिसका नेगेटिव चार्ज जिसमें सबसे ज्यादा है। ये सारा का सारा क्या हो गया? देखिए ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया ना। N3 माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस में भी, Na प्लस में सारा का सारा 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में आयनिक साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव मतलब N3 माइनस, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? N3 माइनस, उसके बाद O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस। तो यहाँ पे देखिए कि लार्जेस्ट आयन कौन हुआ? N3 माइनस हुआ। और ऐसा क्यों होता है कि आयन साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव? तो आपको सिंपली समझना है, जैसे N3 माइनस है, इसके पास क्या है? 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस है, O2 के पास क्या है? 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, F माइनस 9 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास क्या है? 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप नाइट्रोजन का बात करें तो 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये कम खींचेगा ना, कोई भी चीज अगर ज्यादा खींचेगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्या क्या है? 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन जब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ज्यादा खींचेगा ना, तो ज्यादा खींचेगा तो साइज कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 9 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 8 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो कौन सबसे
कम खींचेगा, तो 7 प्रोटॉन वाला 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो कम खींचेगा। तो जब कम खींचेगा तो उसका साइज भी कम, मतलब साइज कम छोटा होगा। जितना ज्यादा खींचेगा उतना साइज छोटा हो जाएगा ना। तो इसलिए सोडियम क्या है, 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज्यादा खींचेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए N3- सबसे मतलब ये आयनिक साइज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। तो ये N3- लार्जेस्ट आयन हो गया, N3- लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, और ये नीट 2023 में पूछा था। ओके, थैंक यू।